के महामंत्री जो मंच का संचालन भी कर रहे हैं भाई विजेंद्र सिंह जी, खेखड़ा ब्लॉक प्रमुख विनायक कॉलेज के चेयरमैन आदरणीय भाई परमेंद्र धामा जी, जो समाज सुधार में अपना बहुत ही निष्ठा के साथ में, मेहनत और ईमानदारी के साथ में काम कर रहे आदरणीय भाई रवि शास्त्री जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने इस पंडाल में उपस्थित मेरे पिता तो बुजुर्गों, मातृशक्ति विद्यालय की प्रिंसिपल महोदय, विद्यालय का संपूर्ण स्टाफ, इस विद्यालय के बहुत ही प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, इस देश का भविष्य लिखने वाले यहाँ के होनहार छात्र छात्राओं के अभिभावक, आज इस बात की गर्व की अनुभूति महसूस हो रही है कि ऐसे जो आज संसार में नहीं, ऐसे मेरे महान पिता स्वर्गीय श्याम सिंह जी ने मुझे जन्म दिया, इस कुल में पैदा हुआ, जो इस क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए इस परिवार को, मेरे पिताजी को पुष्पांजलि देने के लिए आए। इस घड़ी पर मैं आपका आभारी हूं और हमेशा ही आभारी रहूंगा। पुण्यतिथि पिताजी की है, इसलिए उनकी दो बातें मैं जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरे पिताजी बहुत ही साधारण किसान, अपना पूरा जीवन अपने घर परिवार खेती बाड़ी करने में, अपने परिवार का पालन पोषण करने में कहा, बहुत ही साधारण व्यक्ति रहे। जैसे जैसे हम बड़े हुए, वो हमेशा दो बात कहते थे। पहली बात तो वो कहते थे कि जीवन में किसी का लिया हुआ नहीं भूलना चाहिए, दूसरा किसी का किया हुआ नहीं भूलना चाहिए। और मैं छपरौली क्षेत्र की जनता का मैं न किया हुआ भूलना हूं, न दिया हुआ भूलना हूं, आपका ऋणी हूं और हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। आपने मुझे दिया भी है और इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया भी है। मैं ऐसा मानता हूं कि पद से किसी व्यक्ति की पहचान नहीं होती। विधायक आपने एक बार बनाया, विधायक आप 10 बार बनाते, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वो है जब भी इस परिवार को आपकी आवश्यकता पड़ी, जब भी आपकी हमने जरूरत महसूस करी, इस क्षेत्रवासियों ने, मेरे बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद देने का काम किया और नौजवानों ने अपना साथ देने का काम किया। इसी कड़ी में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। पुलिस, पॉलिटिशियन और पत्रकार, आम जनता में बहुत ज्यादा इमेज नहीं है। जब किसी तरह की कहीं कोई चर्चा होती है तो किसी भी पॉलिटिशियन के लिए भी अच्छे शब्दों का शब्द प्रयोग नहीं होता। उसी तरह से पत्रकार का भी और उसी तरह से पुलिस का भी। पर मैं आज इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, 24 घंटे 365 दिन हमारे देश और विदेश के क्या हालात हैं, उससे रूबरू कराने के लिए देश का चौथा स्तंभ मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाता है। हम किसान भी अपने तीज के त्योहार में अपनी दिवाली पूजने का, होली खेलने का काम करते, पुलिस उस दौरान भी अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निभाने का काम करते हैं। और उसी प्रकार से राजनीति में कभी आपका मन हो या नहीं हो, आपसे अगर कोई मिलने के लिए आपको कोई फोन करता है
वो 24 घंटे अपने समाज की, अपने क्षेत्र की सेवा के लिए तत्पर रहता है। इस बात की मैं चर्चा इसलिए करना चाहता हूं, राजनीति की शुरुआत हो सकती है और जिस सपने को लेकर के आपके बीच में आए वो आपने आशीर्वाद दिया और इस देश के सबसे बड़े सदन तक पहुंचाने का काम आपने किया। मेरी कोई हैसियत और मेरी कोई ताकत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत आपके सहारे पर। मैं अपने क्षेत्र के नौजवान भाइयों से विशेष कर एक बात कहना चाहता हूं। मेरे भाई विद्यालय के बहुत सारे अपनी बेटियां, अपने बेटे इस छात्र में, विद्यालय में छात्र के रूप में शिक्षा ले रहे हैं। शिक्षा का मतलब सर्टिफिकेट नहीं है। यहां पर यह बात इसलिए भी रखना चाहता हूं, बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई है। बोर्ड की परीक्षाओं में बच्चों का 10वीं 12वीं का इम्तिहान शुरू हुआ है। आप इम्तिहान में किसी भी तरह का कोई तनाव न ले, सिफारिश लगा करके नकल करके सर्टिफिकेट लेने वाला कभी भी कामयाब व्यक्ति नहीं बनता। कामयाब व्यक्ति अपने काबिलियत से बनता है। आपके नंबर कितने गए, आप कुछ भी बने। मैं हमेशा अपने स्कूल में जब भी बच्चों को संबोधित करता हूं, माता पिता भी कहते हैं, जब छोटा बच्चा होता है माता पिता पूछते हैं, बाबा दादी पूछते हैं, बेटे बड़ा होकर के क्या बनेगा? डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, पॉलिटिशियन बनूंगा। मैं अपने विद्यालय के बच्चों को एक ही बात कहना चाहता हूं, बेटा आप कुछ भी बने, उससे पहले एक अच्छा इंसान बने। आप किसी भी रूप में बने, एक अच्छा इंसान बने। मैं अपने नौजवान साथियों को 10th और 12th के बच्चों को जब भी बात करता हूं, बात करने का उनसे जब भी मौका मिलता है, मैं हमेशा इस बात को उनके सामने रखता हूं, ज्यादा पढ़ने वाला, ज्यादा नंबर लेने वाला, फर्जी सर्टिफिकेट लेने वाला कभी कामयाब व्यक्ति नहीं हो सकता। इस देश का इतिहास हम पढ़े, एक साधारण परिवार से, गांव से, देहात से, किसान का, मजदूर का बेटा, सरकारी विद्यालय में शिक्षा लेने वाला बेटा, हर क्षेत्र में अलग अलग तरह से उन्होंने ही बुलंदियों को छुआ है। मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जिस संस्था में आज हम बात करके बात कर रहे हैं, संस्था में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत जी हैं। उनके स्वर्गीय पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी न किसी फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर के, डिग्री लेकर के आगे बढ़े, अपनी निष्ठा और ईमानदारी और अपने क्षेत्र किसान भाइयों के लिए संघर्ष करके आगे बढ़े। आज मैं इस खुशी के मौके पर इस बात की भी बधाई देना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में हम सबके नेता, किसान और मजदूरों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं और अपने नेता के चरणों में अपने श्रद्धासुमन श्रद्धांजलि भी देता हूं चौधरी चरण सिंह जी को। आज उनकी चर्चा इसलिए, चौधरी चरण सिंह जी पर अगर हम चर्चा करें, उनका बहुत बड़ा इतिहास है। उनके बारे में मैं कोई भी अगर बात करूं, उनको एक दिन में दिया दिखाने वाली बात होगी। चौधरी चरण सिंह जी अपने आप में एक बहुत बड़ा अध्याय है। चर्चा इसलिए थोड़ी करना चाहता हूं, उन्होंने भी एक झोपड़ी में गरीब किसान के घर जन्म लेकर के अपने क्षेत्र में किसान हित के लिए इस देश के सर्वोच्च पद तक जाने का काम किया, क्योंकि उनके अंदर काबिलियत थी। आप सर्टिफिकेट के पीछे ना भागे, आप जाली नंबरों के पीछे ना भागे, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अपनी काबिलियत को निखारने के लिए युवाओं को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर मैं व्यापारी के रूप में चर्चा करूं, हमारी मानसिकता, हमारी राजनीति
कुंडलियों की आपकी दादी कहाँ की थी, आपकी माँ कहाँ की थी, सारी कुंडली आपको बना के दे देंगे। और जब लगेगा कि वो कहीं आगे बढ़ रहा है, तरह तरह के लांछन आपके ऊपर लगाने का भी काम होगा। इस सब चीजों को ऊपर उठ करके किसी भी व्यक्ति का अपना आदर्श मान करके उनके पक्षियों में चलना चाहिए। अगर गुजरात से एक गांव देहात से 10वीं पास धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते डालते एक नौकरी करते करते देश का सबसे अमीर व्यापारी बन सकता है, तो इस क्षेत्र का युवा भी बन सकता है। क्षेत्र का युवा भी व्यापारी के रूप में अपनी पहचान बना सकता है। मैं ऐसे व्यक्तित्व को तैयार करना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्तित्व इस विद्यालय में देखना चाहता हूँ। पिछले 2 साल यहाँ पे मैं चौल साहब आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, पिछले 2-3 साल से यहाँ पे बोर्ड का सेंटर था। अधिकार के अनुसार, क्यों मैं आप सबका बेटा भी हूं, भाई भी हूं, आपका कार्यकर्ता भी हूं, आपका सेवक भी हूं। अभिभावकों की मेरे पास सिफारिश आई कि बेटा 10वीं में है, 12वीं में, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ी नकल करवा देना। 2 साल मुझे बड़े मुश्किल झेलने पड़े। अब की बार मैंने CBSE में चिट्ठी लिखी और मैंने निवेदन किया, मैं किसी भी तरह का कोई सेंटर नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं अपने बच्चों को गलत रास्ते पर, चोरी के रास्ते पर नहीं लगाना चाहता, ना नकल करवा करके उनको पास नहीं करवाना चाहता। मैं उनकी काबिलियत के बच्चों को पास करवाना चाहता। आज हम उस ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारा देश तेजी से तरक्की कर रहा है। पहली बार 1987 में विदेश जाने का मौका मिला। अपने आप में मैं समझता था भाई ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि मुझे विदेश जाने का मौका मिला। आज किसी भी समारोह में, संगठन में, ब्याह शादी में जाते और जब चर्चा करते बच्चे क्या कर रहे हैं, और जब सुनने को मिलता बेटा अमेरिका में है, लंदन में है, बेटा कनाडा में है, हर एजुकेशन के लिए पढ़ने के लिए गया, ये सब हमारे लिए गौरव की बात है। हमें ऐसा करना चाहिए अपने बच्चों को हर एजुकेशन के लिए, कोई भी कीमत नहीं करनी पड़े तो हमें वो कीमत जरूर देनी चाहिए। आज हम पूर्ण रूप से इस विद्यालय में गैर राजनीतिक प्रोग्राम में स्वर्गीय पिताजी की पुण्यतिथि पर विद्यालय के बच्चों को यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आप सब उपस्थित हुए। आप सबका मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ और ये भी निवेदन करूंगा, जैसे आज तक आपका आशीर्वाद बना रहा, आपका सहयोग और साथ बना रहा, हमारी तरफ मत देखना कि इसने कितनी गलती की है। गलती इंसान से होती है। मैं नादान हो सकता हूँ, नासमझ हो सकता हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलती होती है, अपना बेटा भाई मान करके मेरी गलती को क्षमा करें। इस परिवार पर इसी तरह से आपका आशीर्वाद बना रहे, मैं ऐसी आपसे आशा करता हूँ, आपका निवेदन करता हूँ। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से इतने लंबे समय से यहाँ बिना किसी नाश्ता पानी के, ऐसे कभी हमारे संस्था में, हमारे प्रोग्राम में हुआ नहीं कि सारा दिन आपको भूखा रखा गया। अब की बार पता नहीं संस्था ने ऐसी क्यों कंजूसी की। अभी भी मैंने निवेदन किया था, मैंने कहा चाय पानी की व्यवस्था करो। यहाँ के वाइस प्रिंसिपल कहते हैं हमारे बच्चों का प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंने कहा बच्चों की खुशी के लिए हम 2 घंटे और इंतजार कर लेंगे, बच्चों का प्रोग्राम खराब नहीं होना चाहिए, उसके बाद नाश्ता पानी करेंगे। पुनः मैं शीश झुकाकर आपके चरणों में नमन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी का। हमारे बीच में प्रभात पवार जी बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। जिनकी हमें प्रतीक्षा थी, ऐसे हमारे कर्मयोगी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश प्रिया जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ वो भी आए और अपना आशीर्वाद हमें देने का कष्ट करें। चौधरी नरेश प्रिया जी।